अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 6वां सर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं और 5वें सर्ग में सुग्रीव जी माता सीता के वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और आभरण लाकर के श्री राम के समक्ष उपस्थित करते हैं। श्री राम उनकी पहचान करते हैं और अपने साथ ही बैठे लक्ष्मण जी को भी उनकी पहचान करने के लिए पूछते हैं और श्री लक्ष्मण जी बताते हैं कि मैं केवल माता के पैरों के आभूषणों को पहचानता हूँ, ऊपर के आभूषणों को नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन चरण वंदन करते समय मैं उनको देखता था। और इसके बाद श्री राम जो है सुग्रीव से पूछते हैं कि बताओ वो जो माता सीता का आहरण करके ले गया है राक्षस, वो रहता कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, जिसने मुझे और हम सब को इतना महान कष्ट दिया है, महान संकट में डाला है, उसको तो मैं पूरे कुल सहित उसका सर्वनाश कर दूंगा, ताकि उसके कुल में भी आगे कोई ऐसा पैदा ना हो जो दूसरे को इतना महान कष्ट दे। तो ये हमने 5वें सर्ग में पढ़ा। अब राम और सुग्रीव का वार्तालाप इसमें रहेगा, परस्पर एक दूसरे का आश्वासन। तो इससे पहले कुछ पीछे के पाठ से कोई चर्चा? ओम भाई, पीछे 5वें सर्ग में वर्णन आया था, जैसे आप बताए कि वेद श्रुति को, वेदवाणी को एक बार असुर राक्षस ले गए थे। तो रामायण काल तो त्रेता युग का काल था, तो उसमें तो श्रुति परंपरा ही चल रही होगी, तो उसमें वेदवाणी को बचाने की क्या जरूरत पड़ी होगी? उस समय तो श्रुति परंपरा में था, तो उस समय लिखित में तो जैसे बोलते कि लिखना तो अब शुरू हुआ नहीं। इस वर्णन से ये पता लगता है कि उस समय लिपिबद्ध हो चुका था। तो लिपिबद्ध तो हो गया होगा, त्रेता की बात है ना, बात है ये तो लिपिबद्ध तो हो गया होगा, लेकिन बचाने की क्या जरूरत पड़ी होगी? ऋषि मुनि सब वेद परंपराएं थी उस समय, तो पूरे भारत नहीं होगी, इसीलिए तो लिपिबद्ध करना पड़ा और इसीलिए तो बचाना पड़ा। ये त्रेता है ना, सतयुग नहीं है। श्रुति परंपरा तो सतयुग में रही है। बोलते हैं कि महाभारत काल के बाद श्रुति परंपरा का या वेद परंपरा, महाभारत तो बहुत ही ज्यादा पूरा, मतलब अर्वाचीन हो गया, 5000 वर्ष पुराना हो गया। वो तो द्वापर युग की बात हो गई, युग ही बदल गया महाभारत वाले समय में। तो ये त्रेता युग की बात है श्री राम का। बोलते हैं कि विदेशियों का आक्रमण हुआ तब ये परंपरा खंडित हुई, नहीं तो तब नहीं, विदेशी तो ले गए हमारा बहुत सारा साहित्य उठाकर, उसमें वेद भी गए, वो अलग बात है। एक जैसे तक्षशिला नालंदा में भी जो 64 विद्याएं पुराणों में आती हैं, तो उनमें से अब कितनी विद्याएं बच गई? 18 विद्याएं बची हैं अभी, और उसमें से भी कुछ विद्याएं तो बिल्कुल दम तोड़ रही हैं।
मोटा मोटा तो 7-8 तरह की विद्याएं ही बच गई अभी तो वो जो लेके गए उसका ये अभिप्राय नहीं है कि उससे पहले तक वेद अस्तित्व में नहीं थे या लिपिबद्ध नहीं थे या श्रुति परंपराएं चल रही थी, ऐसे नहीं है। वो भी ठीक है, वो ले गए विदेशी हमलावर। तो उस समय भी ये विदेशी हमलावर ही हैं। ये तो देखो, जिसके पास कुछ होगा धन दौलत तो वो तो अनादिकाल से उन पे हमले होंगे ही, उसको छीनने की कोशिश करते हैं ना असुर, किसी के पास कुछ होता है तो उस समय हमारी जो है ज्ञान संपदा ज्यादा उन्नत थी, तो उसी को चुराना चाहते थे लोग कि ये इनसे छीन लो, फिर इनके पास कुछ बचेगा नहीं, फिर वो हो जाएंगे असहाय, हो जाएंगे निर्बल हो जाएंगे। तो किसी के पास धन होता है तो व्यक्ति धन छीनना चाहता है, ज्ञान होता है तो ज्ञान को छीनना चाहता है, कोई कलाकारी की विद्या होती, स्किल होती है तो उसको छीनना चाहता है। तो हमारे जो इतने अच्छे अच्छे कलाकार थे उनके भी तो हाथ कटवा दिए, या तो यहाँ से उठा के ले गए अपने वहां पर अपने देशों में। तो वो तो होगा ही, जिसके पास जो कुछ है दैवी संपद है, दैवी संपद में ये सब कुछ आ जाता है जो भी अच्छा है ना। तो असुर उसको छीनना चाहते ही हैं, वो तो हर युग में, चाहे वो सतयुग हो या त्रेता हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, कोई भी युग हो गए। जो वो नागिन का जो दृष्टांत दिया था कि नाग, तो आपने सर्प का बताया था, सर्पिलीगत हो, जो रेंगने वाले नाग जो जल में रहते हैं। तो आपने ऐसे बताया था कि भीम का ननिहाल था, तो नागलोक या ऐसे सुना जाता है नागलोक में इनके नाना भीमसेन के नाना थे क्या, वो कथा मेरे को ज्यादा याद नहीं है, वो थोड़ा सा याद आया था महाभारत का प्रसंग। नागलोक में क्या था भाई बताओ, तो किसी को याद नहीं। उनको जहर दिया था तब वो जल में, हाँ वो जल में डाल दिया, जल में डालने से फिर नाग उसको नागलोक में ले गई, और बाद में पता लगा कि वो उनके नाना ही थे। तो पूरी कहानी फिर मैं बता दूंगी, मेरे को याद नहीं है, बस महाभारत काल में। जैसे सर्प आदि योनि है, तिरेक योनि है, तो नागलोक में तिरेक योनि में आएगा, या मनुष्य योनि जैसा होता है, मनुष्य या जैसे राक्षस आदि जैसा होता है ना, फिर वो अलग ही हो गई ना। नागलोक में सब नाग हैं, नाग का मतलब सर्प ही नहीं, जैसे यहाँ वानर जाति तो केवल मतलब मंकी नहीं, हाँ जाति विशेष है, वो भी जाति विशेष है, मनुष्य जाति में नहीं आएंगे, मनुष्य जाति में नहीं, मनुष्य जाति तो नहीं है। एक जो बोलते भी हैं कि धरती को शेष नाग ने धारण कर रखा है, तो जैसे गीता में भी आएगी नागन, अब पता नहीं वो अलंकारिक वर्णन, अभी तो ऐसे समझ में आता है अलंकारिक वर्णन होना चाहिए, क्योंकि देखो धरती तो ब्रह्मांड में ऐसे गेंद की तरह से लटक रही है जो साइंस ने खोज की है। और एक दिन कोई बहन पूछ रही थी महाराज जी से, जी अष्टभुवन का वो आया है वर्णन शास्त्रों में, नहीं 14 भुवन का, सॉरी, पृथ्वी लोक तो हमारे बीच में है, उसके ऊपर है 7 नीचे हैं, तो दिखते तो है नहीं, तो दिखेंगे कैसे, हम तो पृथ्वी पे है ना। तो पृथ्वी के ऊपर जितने वो तो दिख ही रही है, आकाश में जितने चमकते हुए जो तारे दिखाई देते हैं, स्टार दिखाई देते हैं, कोई ना कोई तो लोक है ही ना वो। अब उस पे जीवन है या नहीं है वो एक अलग बात है, पर लोकांतर है ये तो दिख ही रहा है ना हमें। जैसे सूर्य दिखाई दे रहा है तो सूर्य एक लोक है, जैसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है, वो पृथ्वी के थोड़ा नजदीक है तो थोड़े बड़े शेप में दिखाई दे रहा है। मंगल बुध आदि अब वहां तक तो चले ही गए, मंगल तक तो पता ही है ना कि भाई वो पृथ्वी की तरह वो भी एक लोक है। अब किसी पे जीवन है किसी पे जीवन नहीं है वो एक अलग बात है। तो अब पृथ्वी तो ब्रह्मांड में ऐसे लटक रही है, तो उसके नीचे भी हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हो सकते हैं, आजू बाजू में भी हो सकते हैं, तो है ही अनंत लोकांतर, तो वो तो दिखाई दे ही रहे हैं हमें। तो नीचे वाले जो भाग में है लोकांतर, तो उनमें ये सब रहते हैं असुर आदि। अब हम ऐसे सोच लेते हैं कि पूरा बेस केवल पृथ्वी है और इसको हम खड्डा खोदें
तो उसके नीचे कोई लोक मिलना चाहिए, ऐसे हम कल्पना कर लेते हैं। तो उसको खोदेंगे तो भाई जहां तक उसका वो है मोटाई साइज, वहां तक तो चले जाओगे, फिर उसके बाद तो लोक थोड़ी मिलेगा। वो तो इसमें ब्रह्मांड में लटक रही पृथ्वी तो छोटा सा है, एक पृथ्वी लोक तो बहुत छोटा सा है ना साइज में, उससे बड़े तो ये शनि आदि तो कई गुना बड़े हैं उससे। तो जो उसमें वर्णन है भुवन जानम सूर्य संयमात, उसके व्यास भाष्य में सारा लिखा है। तो उन्होंने केवल 14 भुवन का वर्णन किया है वहां पर ऋषि ने, जिस ऋषि ने जितना देखा उतना किया। फिर उसके आगे तो वो यूं कह देते हैं कि इतना तो हमने देख लिया, पर इतना ही है ऐसा नहीं है, वो तो अनंत है। फिर अनंत कह के वो शांत हो जाते हैं जितने भी ऋषि सत्य को प्राप्त करते हैं। तो आपका प्रश्न क्या था? मैं प्रश्न भूल गई आपका। नागलोक, कोई नागलोक, हाँ लोक के ऊपर आया। तो ऐसे अनेक लोक है ना, तो ऐसे नागलोक भी एक है, उसमें नाग जाति के लोग रहते हैं। अब उनके डील डोल कैसे हैं, शरीर कैसे हैं, आकृति कैसी, वो तो अब वहां जाके पता लगी। डायनासोर आदि का सुनते हैं ना, तो वो किसी लोक में तो रहते ही थे, अभी लुप्त हो गए, पृथ्वी पे नहीं आते हैं। लेकिन जिस समय आते थे तो किसी लोक से तो आते ही थे, तो हो सकता है उस लोक में अभी भी रह रहे हो। तो हो सकता है किसी लोक में बिल्कुल छोटे छोटे प्राणी भी होते हो, किसी में बहुत बड़े भी होते हो, किसी में मनुष्य जैसे भी होते हो। और ये तो पृथ्वी लोक पे ही बहुत भिन्नता मिल जाती है, दूसरे लोकों की तो बात ही छोड़ो। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो मनुष्य में भी उनकी शेप, शकल, हाइट आदि अलग होती है। राजस्थान वालों की अलग होती है, कश्मीर पहाड़ वालों की अलग होती है, वो तो होता ही है अलग अलग। तो और कोई पढ़े थोड़ा, चलिए। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं स बाष्पं बाष्पगद्गद न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः सामर्थ्यं विक्रमं वापि दोष्कुले यस्य वाकुलं सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकम् अरिन्दम करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीं रावणं सगणं हत्वा परितोष्याम्यपौरुषं तथास्मि कर्ता न चिराद् यथा प्रीतो भविष्यसि अलं वैकल्यमालम्ब्य धैर्यम् आगतं स्मर तद्विधानाम सदृशीम् ईदृशं बुद्धिलाघवम् मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्याहरणजं महत् न चाहम् एवं शोचामि न च धैर्यं परित्यजे व्यसने वार्थकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तके विमृश्यन् वै स्वया बुद्ध्या धृतिम् आसन् बालिस्तो नरो नित्यं वैकल्यं योऽनुवर्तते समज्जत्यवश शोके भाराक्रान्तेव नौर्जले। एवं उक्तस्तु सुग्रीव रामेण आर्तेन वानर। तो जब आर्त होकर के, वो दुखी होकर के श्री राम ने कहा कि मुझे उसका पता बताओ कि वो राक्षस राज रहता कहाँ है, और जिसने मुझे इतना कष्ट दिया है मैं उसका समूल नाश कर दूंगा, उसके पूरे कुल को ही मैं मार डालूंगा। तो जब श्री राम ऐसे कह रहे हैं आर्त स्वर में, तो वानर सुग्रीव प्रांजलिर वाक्यम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके सुग्रीव उनके सामने कहते हैं सवाष्पम वाष्प गदगद, जो क्योंकि रो रहे थे श्री राम, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, तो वाष्प से गदगद है स्वर जिनका और सवाष्प है आंखें जिनकी, ऐसे श्री राम को सुग्रीव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं। मतलब उनको थोड़ा धैर्य
बंधवा रहे हैं भी पहले आप स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद तो सारे काम होंगे। तो एक अच्छे मित्र का यही लक्षण है कि जब उसका मित्र किसी संकट में हो, आपदा में हो, विपत्ति में हो, तो अच्छे मित्र को अपने मित्र के साथ रोने नहीं लग जाना चाहिए। वो रो रहा है तो मैं भी रो लूं क्योंकि मेरी अत्यंत प्रीति है। वो इतना आक्रोशित हो रहा है, दुखी हो रहा है या दूसरे का नाश करने के लिए सज्ज है, तो मैं भी खड्ग उठा लूं, चलो भाई किसका गला काटना है। तो ऐसे नहीं, अच्छे मित्र का लक्षण है पहले अपने मित्र को धैर्य धारण करवाइए, वे पहले शांत हो जाओ, और इसका हल क्या है वो हम शांत चित्त होकर के निकालेंगे, दोनों मिल करके सोच करके, और तब हम उस शत्रु का ठीक से नाश कर सकते हैं। अब वो शत्रु बाहर का हो चाहे अंदर का हो, चाहे शरीर का हो, तो शरीर में भी शत्रु होते हैं ना। किसी ने कहा मेरे को तो कैंसर है, उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा है, और दूसरा भी रोने लग गया कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और मैंने तो सुना है हमारी पहचान में वो भी व्यक्ति था, वो था 2 महीने से ज्यादा नहीं जिया, वो 6 महीने में चल बसा, उसके बच्चे ऐसे रो रहे हैं, ऐसे हो गए ऐसे हो गए, तो उसकी तो बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले धैर्य धारण करो, फिर उसके बारे में सोचो भी हो तो गया रोग, ठीक है, लेकिन ये साध्य है या असाध्य है। तो ये महाराज जी कहते हैं सभी रोग साध्य हैं। अगर कोई चीज पैदा हुई है तो निश्चित रूप से वो नष्ट भी हो सकती है। फिलोसफी की, दर्शन की दृष्टि से जो जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है। तो रोग उत्पन्न हुआ है, पहले तो था नहीं, अभी उत्पन्न हुआ, तो नष्ट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, फिर उसका चिंतन करें। तो भाई इसका दावा तो आज पतंजलि करता है, तो अपने को वहीं चलना चाहिए, फिर आना चाहिए दोनों मित्रों को, फिर जो यहाँ बताया जा रहा है वैसे वैसे करना चाहिए, तो हल निकलेगा। तो ये अच्छे मित्र का लक्षण है, सुग्रीव अच्छे मित्र हैं, तो इसलिए वो श्री राम को हाथ जोड़ करके प्रांजलिर वाक्यम अब्रवीत, हाथ जोड़ करके उनको कह रहे हैं, न जाने निलयम तस्य सर्वथा पाप रक्षसः। श्री राम को कह रहे हैं कि मैं उनके निलय को नहीं जानता हूँ, उनका आवास कहाँ है, वो कहाँ के रहने वाले हैं पापी राक्षस, ये मैं नहीं जानता हूँ। सर्वथा न जाने, पाप रक्षसः तस्य निलयम सर्वथा न जाने, न जाने अहम सामर्थ्यम विक्रमम वापी, मैं उसकी सामर्थ्य को भी नहीं जानता हूँ, मैं उसके पराक्रम को भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने तो उड़ते हुए देखा था पुष्पक विमान से, और एक महिला उसमें चिल्ला रही थी हा राम हा लक्ष्मण ऐसे कह करके, तो मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। दौश कुले यस्य वाकुलम, और उस दुष्ट का जो दुष्ट कुल है उसके बारे में भी मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति तो था नहीं, तो निश्चित रूप से उसका कुल भी अच्छा रहा नहीं होगा। तो देखो जब कोई एक व्यक्ति बुरा काम करता है तो पूरे कुल खानदान के ऊपर ही लांछन लगता है, और कोई व्यक्ति एक अच्छा काम करता है तो उसका कुल भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये तो है ही है। कभी कभी अच्छे कुल में भी बुरे लोग पैदा हो जाते हैं, तो फिर उनके कारण पूरे कुल खानदान को ही कलंक लग जाता है। जैसे इनके पिता तो अच्छे थे, कंस के पिता जो हैं अग्रसेन अच्छे राजा थे, ऐसे इनके जो पिता हैं वो भी अच्छे ही थे, रावण के पिता, और इनके नाना भी एक ऋषि थे। तो कभी कभी एक बच्चा बुरा पैदा हो जाए तो सारे कुल को कलंकित कर देता है, कभी एक बच्चा अच्छा पैदा हो जाए तो अपने कुल को उबार भी लेता है। जैसे प्रहलाद भक्त के पिता तो असुर थे, हिरण्यकश्यप तो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, बहुत अहंकारी थे, तानाशाही थे। तो प्रहलाद एक अच्छा बच्चा पैदा हो गया कुल में, तो उन्होंने अपने पिता को भी उबार लिया। तो इसलिए ये उनके कुल को न जानते हुए भी कह रहे हैं दौश कुलेयस्य वा कुलम अहम न जाने, उस दुष्ट व्यक्ति का कुल क्या है, कहाँ का है, क्या पराक्रम है, क्या सामर्थ्य है, कहाँ उसका घर है, कुछ नहीं जानता हूं मैं उसके बारे में। लेकिन
सत्यम तु प्रतिजानामि त्यजे शोकम अरिंदम। लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूं, सबसे पहले आप शोक को छोड़ो। ये शाकम नहीं है, इसको ओ की मात्रा लगा लेना, शोकम है। हे अरिंदम, अरि का दमन करने वाले, शत्रु का नाश करने वाले श्री राम, आप सबसे पहले शोकम त्यज, सत्यम तु प्रतिजानामि त्यजे शोकम अरिंदम। क्योंकि शोक इतना बुरा शत्रु है कि वो व्यक्ति की बुद्धि का भी हरण कर लेता है, शक्ति का भी हरण कर लेता है, तेज का भी हरण कर लेता है। शोक वाला व्यक्ति सब तरह से बर्बाद हो जाता है, उसके धन का भी हरण हो जाता है। तो इसलिए शोक सबसे बुरा शत्रु है। दो शत्रु सबसे बुरे हैं, शोक और आलस्य, प्रमाद। ये सबसे, वैसे तो शत्रु तो सभी बुरे होते हैं, लेकिन ये सबसे बुरे हैं। व्यक्ति के अंदर यदि शोक आ गया तो फिर वो पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, शोक में डूब जाएगा। अच्छा भला व्यक्ति भी एकदम से सब हिम्मत छोड़ देगा, जैसे कि अर्जुन ने छोड़ दी थी गीता में। बोले मैं ना लड़ सकता हूँ, ना धनुष उठा सकता हूँ, ना रथ पे बैठ सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो स्ट्रेस में भी नहीं, डिप्रेशन में भी नहीं, उससे भी अगले स्टेप में पहुंच गए थे, एंजाइटी में पहुंच गए, हाइपर टेंशन हो गई, तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। कारण क्या था? शोक। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले इस शोक को छोड़ दीजिए। करिष्यामि यथा यत्नम, यथा यत्नम करिष्यामि, तथा यत्नम करिष्यामि यथा मैथिलीम प्राप्स्यसि। बोले मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा जिससे कि हमें मैथिली प्राप्त हो जाए, पर उसको प्राप्त करने से पहले आप शोक का परित्याग कर दीजिए, स्वस्थ हो जाइए पहले। तो हम सब भी कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति में पहुंचते ही हैं। हम सभी कभी ना कभी दुखी हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, या तो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, या तो अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं, या तो आलस्य प्रमाद के वशीभूत हो। कभी ना कभी किसी न किसी बुरे शत्रु के पंजे में हम जकड़े जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो करने योग्य कार्य है वो यही है कि व्यक्ति को पहले स्वस्थ होके बैठना चाहिए, शांत होके बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ, थोड़े लंबे लंबे श्वास भरो, भस्त्रिका प्राणायाम करो थोड़ा, उसके बाद निर्णय लो कि करना क्या है। क्योंकि विकार की स्थिति में लिया हुआ निर्णय कभी भी ठीक निर्णय नहीं होता है। वो विकार चाहे शोक हो, चाहे मोह हो या क्रोध हो, किसी भी विकार की स्थिति में हम निर्णय ले लेते हैं। हमारा मन शोक से युक्त है और हम निर्णय ले लेते हैं मुझे तो अभी यहाँ से ना पतंजलि संन्यास आश्रम छोड़ के जाना है, और चला जाता है व्यक्ति। तो बाद में उसको पता लगता है 2, 4, 6 महीने के बाद कि मेरा वो निर्णय ठीक नहीं था, फिर वापस आने का रास्ता बंद हो जाता है। तो अच्छी तरह सोच विचार करके रिलैक्स होके फिर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए जीवन का। मैं किधर जाऊं, क्या करूं। छोटे छोटे निर्णय भी नहीं लेने चाहिए। व्यक्ति क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, डंडा उठा के मार देता है दूसरे को, उसका परिणाम क्या होगा? वो फिर वो पकड़ के ले गई पुलिस, तो कभी आजीवन कारावास हो जाता है। क्योंकि जिसको डंडा लगा था उसको ऐसे मर्म स्थान में लगाया कि उसकी मृत्यु ही होगी। अच्छा भला व्यक्ति था। और तो बस एक काम सबसे पहले करने की आवश्यकता है कि जब भी हम किसी विकार से युक्त होते हैं तो आप कहीं भी एकांत स्थान में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी 1-2 लंबी श्वास लो और फिर उसके बारे में सोचो। अपने को समझ में नहीं आ रहा तो भगवान से पूछो कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। और उधर से जो आंसर आ रहा है वो आप शांति में ही सुन सकते हैं, अशांति में सुन भी नहीं सकते। वो क्या कह रहे हैं भगवान तो बताते ही हमें कि ये कर लो, तो उसको सुनने के लिए भी फिर अपने मन को थोड़ा चुप करना होता है। तो इन्होंने भी ये कहा कि चाहे वो कहीं भी हो, यद्यपि मैं ये नहीं जानता हूँ रावण कौन है, कहाँ रहने वाला है, उसका कुल क्या है, उसका पराक्रम क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ
कि ये शोक हमें कुछ भी आगे कदम बढ़ाने नहीं देगा, तो आप शोक को छोड़ दीजिए और हम कुछ तो ऐसा यत्न करेंगे, क्योंकि कुछ भी महापुरुषों के लिए असंभव नहीं है इस संसार में। कितना भी कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, उसको भी प्राप्त करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होता है। कठिन कार्य इस धरती पर सदा से होते आए हैं, जब से धरती बनी है, और होते रहेंगे जब तक धरती रहेगी। तो आज भी होंगे, आज क्यों नहीं होंगे। और उन करने वालों में एक मेरा नाम भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी कठिन कार्य करने वाले दूसरे लोग हों, भी तो हो सकते हैं ना। तो कितनी भी कठिन परिस्थिति सामने क्यों ना हो, उसको सुलझाने का कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। तो ऐसा ही सुग्रीव जी को भी विश्वास है। तो आज हम यहीं पाठ को विराम देंगे, क्योंकि आज एक और कार्यक्रम है। तो आज हम आधा घंटा ही पढ़ेंगे, शेष पाठ कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री